हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। आयोग के अनुसार परीक्षा मई के मिड में है, यानी कि 14 या 15 मई को पर्व एग्ज़ाम होने वाला है। और इस हिसाब से अब आपके पास मैक्सिमम 40 डेज हैं। मैक्सिमम 40 डेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2-4 दिन आपको ऊपर नीचे मान के ही चलना चाहिए। और यूपी पीसीएस 2023 के लिए जिन लोगों ने अपना सारा रिवीजन कर लिया है, उन लोगों को अब अपनी स्पेशल जो स्ट्रेटजी है उस पे फोकस करना चाहिए कि अब स्पेसिफिक बाकी बचे हुए 40 दिन में उन्हें क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो लोग असमंजस में होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल धैर्य मत खोइए। मेरे जान पहचान में हमारे ग्रुप में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लास्ट के 30 दिनों में, केवल 1 महीने में अच्छे से तैयारी करके यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप भी इन 40 बचे हुए दिनों में आसानी से पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी स्ट्रेटजी परफेक्ट रखनी होगी। अब आपको चुनिंदा चीज़ें ही पढ़नी होंगी। आपको स्मार्ट इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आयोग आपसे पूछना चाहता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है कि आयोग स्टैटिक पोर्शन में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आपको देख लेना है। आज हम 2022 में जो करंट अफेयर पूछे गए थे उनका एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस आयोग है, यूपी पीएससी का आयोग है, ये करंट अफेयर कहाँ से पूछता है। क्या वाकई 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, जो टॉपर्स कह देते हैं, जो कोचिंग्स कह देती है कि 1 साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर लास्ट के 4 से 6 महीने का पूछा जाता है। इसलिए लास्ट के 4 से 6 महीने का करंट अफेयर आपको बिल्कुल रट जाना है। और 1 साल का करंट अफेयर एक बार आप देख जाइएगा पूरी तरह। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत गंभीरता से पढ़ना है। तो आइए हम एनालिसिस करेंगे 2022 के पेपर। आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा मैं। आपको सारे प्रूफ मिलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से करंट अफेयर के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 1 साल तक का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ सूचनाएं जो रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, उनके लिए भी, और जो नहीं है उनके लिए भी। हमारे चैनल पे एक टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज चलती है जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा, जो रेगुलर व्यूअर है उनको लग रहा होगा कि ये मैं बहुत इरेगुलर हूँ इस सीरीज के मामले में और ये सीरीज बीच बीच में गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो छांटने पड़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर है उनका एनालिसिस करके नए करंट अफेयर जो जो छांटने पड़ते हैं, मुझे बनाने पड़ते हैं, उनके लिए देर लगती है। और मैं अभी फ़िलहाल रुका हुआ हूँ ताकि मार्च के सारे करंट अफेयर कवर हो जाएं, पूरे क्लियर हो जाएं। इसके बाद मैं स्पेसिफिक जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं, जैसे खेल के करंट अफेयर अलग, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के करंट अफेयर अलग, अवार्ड्स के करंट अफेयर अलग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर अलग, ये सारे करंट अफेयर मैं अलग अलग बनाऊंगा। इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2-4 दिन की बात है, आपकी ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर 1000 करंट अफेयर सीरीज में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये रही 1000 करंट अफेयर सीरीज के बारे में। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो पिछले 28 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंधित है। जिन लोगों ने अभी तक सारे सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज नहीं किए हैं, वो अब सब्जेक्ट्स के पीछे भागना बंद कर दें। वो पिछले 28 साल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस चैनल पे कवर किए गए हैं, वो अच्छे से बार बार पढ़ें, उसे बार बार, उस वीडियो को बार बार देखें, उस वीडियो को बार बार सुने और 28 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की एक पीडीएफ लिस्ट जो पीडीएफ प्रदान की जा रही है उसे प्राप्त कर लें और उसी पीडीएफ को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपको वहीं से प्राप्त होने हैं, ठीक है ना। 60% क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से ही मिलने वाले हैं। तो इस पीडीएफ को अच्छे से कवर कर जाइए। इसके अलावा रिवीजन कहाँ से करें, तो रिवीजन आप इसी 28 साल की जो फैक्ट सीरीज है उसको रिवाइज कीजिए। टॉप 1000 सीरीज है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके अलावा आपने जो, अगर आप हो सके तो घटना चक्र या लूसेंट जो भी आप चाहें उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये लास्ट के 40 डेज में वो लोग करें जिन्होंने अभी तक कुछ ठीक से नहीं पढ़ा है। और रिवीजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। आपकी तैयारी तब तक अधूरी है जब तक आप कम से कम 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर चल रहा है और आपकी टेस्ट देने की हैबिट बन जाएगी, परीक्षा का माहौल बन जाएगा, एक
बने बनाए माहौल में 2 घंटे में स्पेसिफिक बैठ के पूरी तरह अच्छे से टेस्ट दीजिए। और इसके लिए हमारे चैनल पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। जल्द ही ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे फॉर्मेट में आपको हर तरह से, मतलब आपकी सुविधा के अनुसार ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इसमें आपको मोबाइल फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, और जो लोग पीडीएफ निकालना चाहते हैं उस फॉर्मेट में भी आपको टेस्ट सीरीज प्रदान की जाएगी। और इसमें आपको सुविधा ये होगी कि सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जिससे आप कंप्लीट तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पर छूट रही है, कहाँ पर कम पड़ रही है। और हाँ, आप में से जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कर लूँगा फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा, मैं आपको बता दूं पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है अब आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। नहीं, आज का ही दिन आपका कंप्लीट तैयारी है। आज से ही आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। जिस दिन से आप सोच लें उस दिन से टेस्ट देना शुरू कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ और मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। नहीं, हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी ही टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी। आप इस टेस्ट सीरीज को आप या तो मोबाइल में ही दे सकते हैं या इसकी पीडीएफ निकलवा सकते हैं। हम आपको दोनों तरह से सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो ये सूचनाएं आपके लिए रही। आइए देखते हैं 2022 के करंट अफेयर का एनालिसिस। तो 2022 में जो करंट अफेयर पूछे गए थे उसमें सबसे जो पहला सवाल था वो खुशहाली सूचकांक से था। देखिए, सूचकांक से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सूचकांक से इस बार 5 सवाल पूछे गए थे। यदि आपको पहले से पता होता कि रिपोर्ट और सूचकांक इतने महत्वपूर्ण हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो आप लोग मतलब 5 सवाल तो आसानी से क्लियर कर लेते। तो इसलिए यूपी पीसीएस के लिए रिपोर्ट और सूचकांक जरूर पढ़ के जाइएगा। रिपोर्ट और सूचकांक में भारत की रैंक और कौन जारी करता है, इसके अलावा टॉप पर कौन है, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय की रिपोर्ट, कोई भी अगर किसी मंत्रालय की रिपोर्ट आती है उत्पादन से रिलेटेड, निर्यात से रिलेटेड या फिर खनन से रिलेटेड, तो फसलों से रिलेटेड ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसके महत्वपूर्ण डाटा पढ़ जाइएगा। एक मैगजीन आएगी पतली सी आर्थिकी करके, वो हो सके तो मार्केट से खरीद लीजिएगा, उसमें सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया था वो जनवरी 2022 से आया था और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बारे में आया था। कोई भी खेल आयोजन हो जिसमें किसी भारतीय खिलाड़ी ने पुरस्कार जीता हो या मेडल जीता हो, वो करंट अफेयर अच्छे से कवर कीजिएगा। या फिर कोई भी खेल प्रतियोगिता जो भारत में आयोजित हुई हो उसे अच्छे से कवर कीजिएगा। ऐसे ही आयोग पूछता है। और जनवरी 2022 यानी 4 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर आप देख रहे हैं, 6 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर देख रहे हैं। ये परीक्षा जून में हुई थी, ठीक है ना, जून में परीक्षा हुई थी और जनवरी से लेके अप्रैल तक का ही 4 महीने करंट अफेयर पूछा गया था सबसे ज़्यादा। अगला है 45वें ब्रिज चैंपियनशिप। ब्रिज एक खेल है, उसका चैंपियनशिप हुआ था और ये फरवरी में हुआ था, तो ये भी 6 महीने के अंदर ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है कौन सी वाटर सेट विकास परियोजना, ये बजट में पूछी गई थी। बजट, यूपी बजट और केंद्र का बजट, दोनों बजट में जितनी भी योजनाएं हैं वो आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। ठीक है ना, योजनाएं बजट में जितनी हैं वो सब कवर के जाएंगे और मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं 2014 से लेकर वो सब कवर करके जाइएगा। योजनाओं में आपको केवल यही पढ़ना है। ठीक है, अगला है मूल्यवान आईटी ब्रांड 2022, ये भी फरवरी में आया था, फरवरी 2022 में आया था ये करंट, यानी ये भी 4 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर है। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक। देखिए, सूचकांक से एक और सवाल पूछ लिया गया, तो ये 2022 के अंदर का ही सूचकांक है। सूचकांक से 5 सवाल आए थे, आपको फिर बताया जाएगा। तो रिपोर्ट और सूचकांक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और हम अपने टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में इसको कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अप्रैल 2022 से पूछा गया था। अप्रैल 2022 में स्मार्ट इंडिया अवार्ड, जो भारत में किसी प्रकार का अवार्ड प्रदान किया जाए राज्यों को, खासकर नीति आयोग द्वारा जितने भी रिपोर्ट और सूचकांक प्रदान किए जाते हैं, अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए अप्रैल का करंट अफेयर था। अगला है भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। भारत में और विश्व में कोई भी चीज़ पहली बार हो रही हो, करंट अफेयर में कोई भी चीज़ पहली बार हुई हो, पहली बार मतलब कोई पहली महिला प्रधानमंत्री, कोई महिला राष्ट्रपति, पहली बार कोई हवाई अड्डा बनाया जा रहा हो, कोई ग्रीन एनर्जी का कोई चीज़ हो, पहली बार कुछ भी हो रहा हो भारत में या विश्व में, उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। क्योंकि यूपी पीसीएस ऐसे सवालों पर फोकस करता है कि कोई भी चीज़ अगर पहली बार पूछी गई है तो वो आपसे बार बार पूछी जाती है। अगला करंट अफेयर देख लीजिए, मार्च 2022 का करंट अफेयर था और प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता और भी जितनी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं, नोबल पुरस्कार और इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऐसे जो महत्वपूर्ण, जो वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं वो आपको महत्वपूर्ण रूप से कवर करनी है।
चलिए अगला देख लेते हैं। ये LBS लीड बैंकिंग स्कीम के बारे में एक सवाल आया था इकोनॉमी से रिलेटेड, और तो अभी LBS फरवरी में चर्चा में था 2022 में, इसलिए ये पूछा गया था। तो ये भी 6 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर था। अगला था, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया है? ये जनवरी 2022 में WHO के हेड आए थे भारत में, और उन्होंने जामनगर गुजरात में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी 6 महीने का अंडर का ही करंट अफेयर है। ठीक है। अगला है लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, उनका निधन हुआ था, तो उनसे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। तो जो बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है, अगर उनका निधन होता है तो उससे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला करंट अफेयर देख लीजिए, अप्रैल 2022 से है। जून में पेपर हुआ था, और अप्रैल से, फरवरी से, जनवरी से, मार्च से, इन्हीं 4 महीनों सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो कोपेगन में पुरुषों की एक स्पर्धा हुई थी, उसमें भारत के साजन प्रकाश ने जीता था। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो, अगर भारतीय द्वारा कोई अवार्ड जीता जाता है तो उसको जरूर कवर कीजिएगा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इससे हर साल पूछे जाते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट से, इसलिए 2023 का अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, हर 2 साल में पूछा आता है ये, अगर 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही सवाल पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है वो भी सूचकांक से है, तो इसलिए सूचकांक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी सूचकांक हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगला सवाल अप्रैल 2022 से है, और देखिए पहली महिला अध्यक्ष, मैंने कहा ना कोई भी चीज़ पहली बार हो, चाहे पहली महिला अध्यक्ष हो, पहली महिला प्रधानमंत्री हो, उनसे सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको कवर करके जाना है। अगला जो सवाल है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी में घोषित किया गया था कॉमन एंट्रेंस के बारे में, सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस के लिए, तो वो भी 6 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर है ये। ठीक है। अगला है एक रिपोर्ट है 2022 में, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की जितनी रिपोर्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी रिपोर्ट आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को संग्रहालय में बदल दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो ये त्रिमूर्ति भवन को बदला गया था, तो ये भी 6 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर भी अप्रैल 2022 का है, यानी कि ठीक 4 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर है ये भी। और नीति आयोग संबंधित है, मैंने कहा नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट, कोई भी अवार्ड है वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये थोड़ा सा पुराना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ ही क्वेश्चन है जो पुराने पूछ जाएंगे, जैसे ऑपरेशन गंगा, ये भी थोड़ा सा पुराना है, जो कोरोना टाइम पे चलाया गया था विदेशी छात्रों को वापस लाने के लिए। तो अगला करंट अफेयर है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम, मैंने कहा देश में कोई चीज़ पहली बार होती है, देश में प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक, देश में कोई भी चीज़ पहली बार हो वो आप जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है ना, करंट अफेयर में ऐसे सवाल बार बार पूछ जाते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये पुराना है, मैंने आपसे कहा था कि 2014 से लेकर अभी तक की जितनी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, वो सब आपको पढ़ के जाना है। देखिए इन्होंने 2014 की एक योजना पूछी हुई है। अगला जो सवाल है वो बिम्स्टेक से संबंधित है। बिम्स्टेक मार्च 2022 में इसका सम्मेलन, यानी कि 6 महीने का अंडर का ही कोई भी सम्मेलन आप पढ़ के जाइएगा, 6 महीने के अंदर का, साल भर का बिल्कुल मत पढ़िएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है यूनाइटेड किंगडम में एक स्कैंडल हुआ था, उस पर सवाल पूछा गया था, तो ये भी 6 महीने के अंदर का एक घटनाक्रम है, ये भी देख लीजिएगा। और अगला है, ये एक योजना पुरानी योजना है, स्वनिधि योजना, इसके बारे में पूछा गया था, तो मैंने आपसे बता दिया कि मोदी सरकार की सारी योजनाएं आपको पढ़ के जानी है। अगला करंट अफेयर मार्च 2022 से है, ठीक है ना, और 2 राज्यों के बीच में विवाद से संबंधित था, लेकिन बस इंपॉर्टेंट ये है कि 6 महीने के अंडर का ही है, इसलिए आप परेशान मत होइए। अगला करंट अफेयर है वर्ष 2022, ये भी 6 महीने के अंदर, वर्ष 2022 का ही करंट अफेयर है, और जून 2022 में पेपर हुआ और वर्ष 2022 का ही करंट अफेयर पूछा गया है। ये उत्पादन है, मैंने आपको बताया कि जितने भी उत्पादन है वो आपको पढ़ के जाने हैं। अगला जल जीवन मिशन है, ये थोड़ा पुराना एक योजना है, उससे सवाल पूछा गया है, और बजट का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कोरोना वायरस के लिए एक टीका बनाया गया था, उससे भी सवाल पूछा गया था। और आखिरी जो सवाल है वो भी 6 महीने के अंदर के ही है। ये देखिए, ये 2022 से 2026 के लिए एक राष्ट्रमंडल खेलों संबंधित एक प्रस्ताव था, उससे सवाल पूछा गया था। ये सवाल थोड़ा सा पुराना था, अक्टूबर से। तो आपने देखा कि 4 मैक्सिमम 3-4 सवाल ही थे जो 6 महीने के पहले के पूछे गए हैं, बाकी सारे के सारे सवाल 6 महीने के अंदर के ही हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, केवल 6 महीने के करंट अफेयर ही आपको बार बार पढ़ने हैं, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर के ही करंट अफेयर आपको बार बार पढ़ने हैं। 6 महीने के अंदर बाहर के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। दूसरा कि इस मोदी सरकार की सारी योजनाएं 2014 से लेकर अब तक की सारी योजनाएं एक बार पढ़ जाइएगा। बजट में जितनी योजनाएं हैं वो सारी पढ़ जाइएगा।
भारत और विश्व में कोई चीज़ पहली बार होती है, प्रथम बार। भारत की पहली मतलब विश्व की पहली, मतलब किसी देश की पहली महिला अध्यक्ष, किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसी देश में पहली मेट्रो योजना, पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन, कोई भी चीज़ पहली बार हो उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। देश में कोई चीज़ पहली बार हो वो ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी सूचकांक हैं, जितने भी सूचकांक 6 महीने के अंदर आएंगे, रिपोर्ट और सूचकांक, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। खेल प्रतियोगिताएं वो पढ़िएगा जिनमें भारत का योगदान है, या तो भारत ने उसमें पुरस्कार जीता हुआ है या फिर वो खेल प्रतियोगिताएं भारत में आयोजित की गई हैं। ठीक है, और लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है 6 महीने के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण या भारत रत्न मिला हो, उनका निधन होता है तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। खेल प्रतियोगिताएं वही पढ़िएगा जो अभी हाल ही 6 महीने के अंदर में घटित हुई हैं और जिनमें भारत ने अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, और 6 महीने के अंदर का सारा घटनाक्रम, जितना वन लाइनर आपको मिल जाए, सब पढ़ जाइएगा। तो ये करंट अफेयर में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इससे बाहर बिल्कुल कुछ मत पढ़िएगा, बहुत परेशान मत होइएगा। हमारी टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में ये सब कुछ कवर किया जाएगा। जिन लोगों ने टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज ले रखी है वो निश्चिंत हो जाए, आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।